एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी डीएचएस की बीएफयूएचएस की आने वाले जो जनवरी दिसंबर में आप लोगों की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 83 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी थी, 84 क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन था पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज इज एट रिस्क फॉर। सो एडिसन्स डिसीज वाला पेशेंट रिस्क पे कौन से होता है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहना था हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरॉन भी कम होता है, और एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम एंड वाटर को मेंटेन करके रखना। अब जब ये कम है तो ऑब्वियसली सोडियम भी कम होगा। सो अगर सोडियम कम होगा तो सो ऑब्वियस है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेशेंट विद द ट्यूबरक्लोसिस इज प्लेस्ड अंडर। तो ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हम कहाँ प्लेस करते हैं भाई? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ओनली। सो इट इज एन एयरबॉर्न प्रिकॉशन। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, बिकॉज जो बैक्टीरिया होता है वो एयर में होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू अ पेशेंट विद फिनोटिन। तो फिनोटिन वाले पेशेंट को आप डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हो। विद स्टेटमेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग। कौन सी स्टेटमेंट जो है अंडरस्टैंडिंग बताएगी? आई कैन स्टॉप दिस मेडिकेशन व्हेन आई फील बेटर, आई विल विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर गम केयर, आई विल डबल द डोज इफ आई मिस वन, आई कैन ड्रिंक अल्कोहल विद दिस मेडिकेशन। नो। देखो यहाँ पे आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, बिकॉज ये जो है गम्स को जो है बहुत इफेक्ट करती है फिनोटिन, ठीक है। गम्स में ब्लीडिंग, गम्स की जिंजीवाइटिस जिसको आप बोलते हो वो भी करवाती है ये। तो अगर पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे गम केयर के लिए रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाना है, इट मीन्स उसे फिनोटिन का जो है प्रॉपरली पता चल गया है। नेक्स्ट है अ पेशेंट रिसीविंग टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन, द नर्स शुड सस्पेक्ट। तो पेशेंट है टीपीएन वाला, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और चेस्ट पेन हो रही है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? हाइपोग्लाइसीमिया, एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर ऑकल्जन या फिर इन्फेक्शन। सो इट इज एन एयर एम्बोलिज्म, बिकॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन जो है एयर एम्बोलाई की तरफ इशारा कर रही है। दोनों ही हॉलमार्क साइन है कि बबल बन गया है जो कि पेशेंट में गया है और एयर एम्बोलिज्म क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट डेवलप शैलो रेस्पिरेशन 8 ब्रेथ्स पर मिनट, द नर्स शुड। तो मॉर्फिन सल्फेट चल रहा है भाई ऑपियोइड पेशेंट को, रेस्पिरेशन उसकी कम हो गई, यहाँ पे 8 हो गई। नर्स क्या गिरेगी? गिव नलेक्सोन, इंक्रीज आईवी फ्लूइड, रिलीज आफ्टर 15 मिनट्स, इनकरेज डीप ब्रीदिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एंटीडोट देना है, क्योंकि ऑपियोइड की टॉक्सिसिटी क्या करवाती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और अगर ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो रही है तो एंटीडोट क्या जाएगा? नलेक्सोन जाएगा। नेक्स्ट है द नर्स इज टीचिंग अ हाइपरटेंसिव क्लाइंट अबाउट लो सोडियम डाइट, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। लो सोडियम डाइट के लिए आप हाइपरटेंसिव क्लाइंट को टीच कर रहे हो, कौन सा फूड अवॉइड करना है? फ्रेश फूड, केन्ड सूप, बॉइल्ड राइस, ओट्स। तो इट्स अ केन्ड सूप। जितने भी केन्ड बंद डब्बा सूप आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको बताना है कि ये जो सूप्स होते हैं ये आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज आपका सोडियम लेवल बढ़ेंगे, आपकी हाइपरटेंशन और बढ़ेगी। नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट है स्पाइनल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या रहेगी? बावल साउंड, ब्लैडर डिस्टेंशन, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जब आप देते हो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का और ब्रेडिकार्डिया होने का खतरा होता है, तो आप इस चीज़ के लिए चेक करोगे, बिकॉज इट इज़ एन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि आज भी मुझे कॉल करके बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम कल पेमेंट नहीं कर पाए, आज आप ज्वाइन कर सकते हो, आज के लिए एक्सटेंड कर दिया मैंने ऑफर। पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट आने वाली जनवरी और दिसंबर में 100% श्योरिटी आपको 250 से ऊपर 250 प्लस सीटें दिखने वाली हैं, वैकेंसीज दिखने वाली हैं BFUHS की। 3 मंथ्स का बैच 1799 में, 6 मंथ्स का बैच 2899 में आप लोग जुड़ सकते हो। कल ही देख लो डीवी हुई है इन बच्चों की, जो भी बच्चे मेरे रैंकर्स थे इन DHS पंजाब में हमने इस बार टॉप किया है। क्लासेस आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। नंबर ये है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग जुड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है क्लाइंट डेवलप एनाफ्लेक्सिस आफ्टर रिसीविंग एंटीबायोटिक, द फर्स्ट एक्शन इज एनाफ्लेक्सिक, एलर्जिक रिएक्शन हो गया पेशेंट को, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आप क्या करोगे? स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, गिव IV एंटीहिस्टामिन्स, नोटिफाई फिजिशियन, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स रैपिडली। तो सबसे पहले तो
आईवी एंटीबायोटिक को स्टॉप करो, इन्फ्यूजन को उसी टाइम ही स्टॉप करो जो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर आपको एपिनेफ्रिन देखने के लिए, एड्रेनालिन देने के लिए कहेगा और उसको देना है आपको। नेक्स्ट है, क्लाइंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज एन हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग, द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन इज। तो सीवियर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आपके पास आया है, हाइपोवॉलेमिक शॉक वाला पेशेंट है, आप लोग क्या करोगे प्रायोरिटी में? एडमिनिस्टर वेजोप्रेसिन ड्रग, मेंटेन एयरवे, स्टार्ट आईवी फ्लूइड, अप्लाई अ वार्म ब्लैंकेट, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एयरवे मेंटेन करना है आपको, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई होगी तो सर्कुलेशन कम हो गई होगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और एयरवे कॉम्प्रोमाइज होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन बर्न से कि पेशेंट है विद बर्न इंजरी डेवलप डार्क स्कैंटी यूरिन एंड राइजिंग सीरम क्रेटिनिन, द नर्स शुड सस्पेक्ट। तो बर्न वाले पेशेंट को डार्क और स्कैंटी यूरिन आ रहा है और क्रेटिनिन लेवल भी ज़्यादा है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? हाइपोवोलेमिया, अक्यूट रीनल फेलियर, इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस। तो इट इज़ अ साइन ऑफ रीनल फेलियर। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि किडनी वर्क ही नहीं कर रही है, यूरिन ही नहीं बन रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है पेशेंट को। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स नोटिस दैट अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट वूंड एजेस आर सेपरेटिंग विद बावल लूप्स विजिबल, द प्रायोरिटी एक्शन इज। तो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट का जो वूंड है उसके एजेस खुल गए हैं और बावल की लूप्स आपको दिखाई दे रही है भाई। प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? कवर विद ड्राई स्टेराइल गॉस, अप्लाई प्रेशर ऑन द वूंड, कवर विद स्टेराइल स्लाइन मॉइस्ट ड्रेसिंग, री इंसर्ट सूचर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हो। प्लस आज लास्ट डे है श्योरिटी वाला कि भाई 3 मंथ्स के बैच पे 1800 और 6 मंथ्स का बैच ओनली 2900 में आप बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, फुल थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाला है, नंबर आप लोगों के पास है। सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, चाहे कोई भी पंजाब का एग्जाम हो, रैंकर्स आए हैं, बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सो मिलती हूँ आपको कल न्यू क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।